शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को लेकर बेहद परेशान होंगे। उन्हें तरह तरह की सलाह का भी सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा सुनना पड़ रहा होगा। सलाह देने में यूपी के तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने आर्यन की पढ़ाई लिखाई को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। मौलवी साहब ने शाहरुख खान को समझाया है कि अगर बेटे आर्यन को बड़े स्कूल में पढ़ने की बजाय मदरसे में पढ़ाया होता तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह नशे जैसी गलत आदतों में नहीं पड़ते हैं। अब इन मौलाना साहब को कौन समझाए, दुनिया किस तरह से मदरसों से निकले आतंकियों से भी परेशान होती रही है। शाहरुख खान के बेटे के ताल्लुक से जो ज़राए अबलाग में बातें आ रही हैं वो निहायत ही अफसोसनाक है। लीजिए, बॉलीवुड के बादशाह खान के लिए एक नई सलाह सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक मौलाना ने उन्हें कह डाला, अगर शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन खान को मदरसे में पढ़ाया होता तो उन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आर्यन नशा नहीं कर रहे होते, किसी तरह की बुरी आदतों की चपेट में नहीं आते। शाहरुख खान के बेटे के ताल्लुक से जो ज़राए अबलाग में बातें आ रही हैं वो निहायत ही अफसोसनाक है और उसकी निहायत ही तकलीफ़देह बात है। इस्लाम ने नशे को हराम करार दिया है और वो एक मुसलमान हो कर के, और वो मुसलमान जो नामवर मुसलमान है, हिंदुस्तान का, हमारे देश का नामवर चेहरा है, उसका बेटा नशा करता हो, ड्रग्स लेता हो, शराब पीता हो या इस तरीके से और भी जो नशा की चीज़ें हैं, इल्लतें हैं, वो करता हो, तो ये निहायत ही घटिया अमल है और बिल्कुल अपने ख़ानदान को बदनाम करने वाली बात है। मौलाना साहब की माने तो आज जिस परेशानी से शाहरुख खान जूझ रहे हैं, जिस शर्मनाक दौर से गुजर रहे हैं, या फिर आर्यन खान जेल में जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पुलिस वालों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, इन सारी समस्याओं की जड़ में सही शिक्षा का अभाव है, जो सिर्फ मदरसों में ही मिल सकती है। इस शर्मिंदगी से दोनों ही बाप बेटे बच जाते अगर शाहरुख ने सही फैसला लिया होता। बेटे आर्यन को धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने की बजाय मदरसे में पढ़ाया होता। सोचिए जरा, इतना पैसा बेकार ही खर्च कर दिया खान साहब ने। बेकार में इतनी मुश्किल से इतने बड़े नामी गिरामी स्कूल में एडमिशन करवाया। बताया तो यही जाता है कि मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल देश के सबसे अव्वल स्कूलों में शामिल है। स्कूल की चेयरपर्सन देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है। सिर्फ करोड़पति होना ही यहाँ एडमिशन की गारंटी है। ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे ही यही पढ़ते हैं। बड़े लोगों के लिए भी यहाँ एडमिशन करवाना बड़ा मुश्किल काम है। मोटा मोटी तौर पर स्कूल की फीस भी जान लीजिए। कक्षा LKG से 7वीं तक 1,70,000 रुपए, 8वीं से 10वीं तक 1,85,000 रुपए, 10वीं क्लास की फीस 4,48,000 रुपए। मतलब लाखों रुपए स्कूल पर खर्च करके भी शाहरुख आर्यन को सही शिक्षा नहीं दिलवा पाए, और तो और आगे पढ़ाई के लिए बेकार में ही विदेश भी भेज दिया। आर्यन ने इसी साल मई में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी तो यही कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने जो लाखों करोड़ों रुपए आर्यन की पढ़ाई पर खर्च किए, सब बेकार रहे। आर्यन को मदरसे में भेजा होता तो इतना खर्च भी नहीं होता और ज्ञान भी सही मिलता। लेकिन वसीम रिजवी साहब तो कुछ और ही बता रहे हैं। उन्होंने तो हमेशा से ही मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाया है। विशेषकर कश्मीर में चल रहे मदरसों को वो देश के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं। मदरसों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो खाली मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है और उसके बाद वो पूरी तरह से जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं, या उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो वो खुद मौलवी बन जाए
और या फिर कहीं पे मेहनत मजदूरी करें, ना उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं। बताइए आज तक मदरसों से कितने इंजीनियर्स निकले हैं, कितने डॉक्टर्स निकले हैं, कितने आईएएस निकले हैं, कितने पीसीएस निकले हैं। हाँ, कहीं कहीं मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब को कौन समझाए, लंबे समय से देश में तो मदरसों से मिल रही शिक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। इन्हें आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए लाखों खर्च किए जा रहे हैं और तो और विदेशों में भी मदरसों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा पर बहस जारी है। इन्हें आतंक की फैक्ट्री तक कहा जा रहा है। इसी साल अक्टूबर महीने में ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के 48वें सत्र में मदरसों की शिक्षा पर चिंता जताई गई। इस दौरान यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के एक रिसर्च एनालिस्ट एनी हेकेंड्रॉफ ने जो बात सामने रखी उसे आप सभी को, विशेषकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को जरूर जानना चाहिए। तालिबान और खूंखार हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठन पाकिस्तान के मदरसों से पैदा हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन देश की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई धार्मिक स्कूल और मदरसे युवाओं को जिहाद के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ उन्हें दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है और आतंक के रास्ते पर ले जाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की बैठक में यही बात सामने आई कि दक्षिण एशिया में आतंक का खतरा बड़े पैमाने पर धार्मिक स्कूलों और तथाकथित मदरसों से बढ़ा है। इस्लाम की एक विकृत और अति रूढ़िवादी सोच वाली जो पढ़ाई मदरसों में दी जाती है, उससे सारी दुनिया परेशान है। तालिबान में जो दहशत का माहौल इन मदरसों से निकले आतंकियों ने बनाया है, आम अफगानियों, विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों को देश छोड़ने, उन्हें दहशत के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। इस पर सारी दुनिया चिंतित है। मदरसों से मिलने वाली शिक्षा पर मंथन जारी है। इन सब के बीच मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का ज्ञान बेमानी लगता है। और रही बात शाहरुख खान की, उन्हें जरूर अपने बेटे आर्यन पर नजर रखनी चाहिए थी। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।